तो अगर आप एक्ने और पिंपल से सफर कर रहे हो और आपने सारी चीजें ट्राई कर लिया, ऑल काइंड्स ऑफ क्रीम्स, ऑल काइंड्स ऑफ फेस वॉश, जेल्स, ओरल मेडिकेशन, बट आपने कभी सोचा है कि आप क्या खा रहे हो? इफ नॉट, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से वर्स्ट फूड्स है जो आपको आपकी डाइट से एलिमिनेट करने हैं। सो है, दिस इज सूरज हियर एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो हमें वो फूड्स जानने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि यही फूड्स खाने की वजह से हमें पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम क्यों होती है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम? So basically there are two types of foods. One is high glycemic index food, second one is low glycemic index food. आपने सुना ही रहेगा गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। तो ये जो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो रहते हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल न होने के कारण वो आपकी बॉडी जल्दी से ब्रेक डाउन कर लेती है, और वो जल्दी ब्रेक डाउन होने के कारण वो फैट में स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद आपको हाफ एन आवर के बाद फिर से भूख लगती है। तो ये जो प्रोसेस रहता है वो कांस्टेंट होता रहता है, तो उसी की वजह से आप वेट भी गेन कर लेते हो, बट इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। आप गंदा वाला वेट भी गेन कर लेते हो, और इस सारी प्रक्रिया के दौरान आपकी बॉडी इंसुलिन आपका स्पाइक कर लेती है। इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से आपकी बॉडी एक्सेसिवली आपके फेस पे जो ऑयल रहता है वो एक्सेसिवली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और एक्सेसिवली ऑयल प्रोड्यूस होने के कारण आपके चेहरे पे जो छोटे छोटे पोर्स रहते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, वो बेसिकली बंद हो जाते हैं। तो उसी की वजह से आपको पिंपल्स भी आते हैं। तो हमें अपने डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि गुड कार्ब्स अपने डाइट में ऐड करने हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि बैड कार्ब्स वो कौन कौन से हैं और वो जो हमें बिल्कुल एलिमिनेट करने हैं। तो वो कौन कौन से वर्स्ट फूड्स है जो आपको आपकी डाइट में से एलिमिनेट करने हैं। उसमें से नंबर 1 पे आता है डेयरी। तो डेयरी ऑल्सो कंटेंट सम काइंड ऑफ हार्मोन्स इन इट। दूसरी चीज, डेयरी में एक प्रकार की शुगर रहती है जिसको बोलते हैं लैक्टोज। इट्स नॉट गुड फॉर योर गट। जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो भी लोग प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन लेते हैं, तो दे आर मोस्ट लाइकली टू गेट पिंपल्स। अब ऐसा नहीं कि जो भी सारे लोग वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं उन सबको ही पिंपल्स होंगे। जो भी लोग दूध की चीजों से एलर्जिक है उन्हीं को पिंपल्स होने के ज्यादा चांसेस है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करता था, जब मुझे पिंपल्स भी आते थे, और जब मैं एक्सरसाइज करता था तो उसी टाइम पे मैं प्रोटीन का डब्बा लेना अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो उस टाइम पे मैं दूध पीता था। तो यही एक मेन रीजन था कि मुझे पिंपल्स आ रहे थे, बट उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ पता नहीं था, और हम खाए जा रहे थे, तो उसी की वजह से मुझे पिंपल्स भी आ रहे थे। तो डेयरी में हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? डेयरी में हमें अवॉइड करना है दूध, पनीर, चीज, बटर, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। दही आप ले सकते हो, दही अच्छा होता है फॉर योर गट। दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है शुगर। ओ माय गॉड, शुगर मतलब वी इंडियंस लव शुगर अ लॉट। कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो दही शक्कर खा के जाओ। कोई भी गुड न्यूज है मीठा लाओ, लड़की हुई है बर्फी लाओ, लड़का हुआ है पेड़ा लाओ। यानी कि हर गुड न्यूज में हमें कुछ मीठा खाना है। यू नो ये जो कंपनीज है चॉकलेट्स की, डेयरी मिल्क, बेसिकली डेयरी मिल्क जो कंपनी है की एडवर्टाइज आती है उसमें तो वो क्लियरली बोलते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है इंडियंस लव स्वीट अ लॉट। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें बिल्कुल ना खाओ। वंस इन अ वीक गुड फॉर यू, बट आप हर रोज दिवाली की तरह खाते जा रहे तो फिर इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो शुगर में हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? हमें अवॉइड करने हैं केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट्स। तो ये सारी चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी है। तीसरा और लास्ट जो फूड है वो जो हमें बिल्कुल अवॉइड करना है वो है प्रोसेस फूड। वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, तला हुआ, उबला हुआ, सब कुछ, चाइनीज फूड, ऑयली फूड, बाहर की चीजें सारी, पैकेज फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। पैकेज फूड तो गॉड नोज कि वो कब बना है, और हम खाते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा आपको बंद करना है। वंस इन अ वीक गुड फॉर यू। वंस इन अ वीक मतलब पूरा दिन नहीं खाएंगे, ये एक 1 मील हो सकता है, नॉट 1 होल डे। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको आपकी पिंपल से छुटकारा पाना है नेचुरली। सो यस, that's it for this video. If you're learning something, then give me a big fat thumbs up, and until then, stay home, stay safe, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.